रहेगा। कोई कुछ भी कह रहा है, क्या भी कर रहा है, मेरा इंटरेस्ट मेरे बाबा के साथ है। हम्म, है ना। संबंध, एक मिनट, संबंध मेरे मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। मन जकड़ा हुआ है, ठीक है, मन जकड़ा हुआ है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, हमेशा ऐसा करता है, मैं कितना भी कर लूं ये हमेशा ऐसा करता है। हाँ, एक सेकंड में टर्न अराउंड, बाबा से वो संबंध जोड़ लो और बाकी सबको बिंदु लगा के मेरा अस्तित्व क्या है, और बाबा के प्यार के संबंध में, बाबा से उस रिश्ते के अनुभव में गहरी उतर जाओ, है ना। वो मेरा प्राप्ति का है, यहाँ कोई बंधन नहीं होगा। मन भले कह रहा है ऐसा किया वैसा किया, मैं बाबा के प्यार में समा जाऊं, मैंने वहां से तार तोड़ा और यहाँ से जोड़ दिया। वहां मेरी एनर्जी जा रही थी, वहां से मैंने तार निकाला, मुझे नई एनर्जी गंवानी, और यहाँ मैंने अपने बाबा के साथ जोड़ दिया। अब एनर्जी आ रही है मुझ में और उस आत्मा को भी जा रही है, तो वो रिश्ता भी स्वतः ही सुधर जाएगा। मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा कुछ। मैं बाबा के साथ प्योरिटी में, पवित्रता में, उस प्यार के अनुभव में उसको वो दृष्टि दे रही हूँ और प्यार से व्यवहार कर रही हूँ, जैसा भी उसका व्यवहार है ऑटोमेटिक उसको वो रियलाइजेशन होगा बाबा की तरफ से। संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। बाप भी बिंदु, हाँ, बाबा कह रहे कितना स्वरूप पहला संबंध का इजी है, मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। हाँ, ये आत्मा है ना, ये भी बिंदु है, ये भी बाबा के साथ इस प्यार के अनुभव में समाई हुई है। बिंदु का हिसाब हुआ ना, इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। हम्म, तब ना क्या होगा, ना क्यों होगा, ना कैसे होगा, बस प्यार का अनुभव होगा। ज्ञान का सारा सिंधु ही क्या है, मैं आत्मा। कुछ भी सीन, कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो मन के अंदर है चाहे वो मन के बाहर है, पर मैं बाबा के साथ उस प्यार के अनुभव में डूबती जा रही हूँ। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया है। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 100 को 10 बना देता ना, और 100 को 1000 बना देता, 10 को 100, 100 को 1000। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ती जाओ, जितना जितना बिंदु लगाते जाएंगे उतना उस आत्मा की एनर्जी बढ़ती जाएगी। मैं अपने बिंदु पिता के साथ उस प्यार के अनुभव में अपनी शक्तियां, समय, श्वास सब सफल कर रही हूँ। तो मस्तक किसका हुआ, महत्व बिंदु का हुआ ना। हाँ हाँ। ऐसा ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं, बाबा कह रहे पढ़े लिखे नहीं हो ना तो भी समझ सकते हो बिंदु क्या है। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त ना हो, बुद्धि कमजोर हो, हाँ, बाबा कह रहे हैं जो बहाने करते हो ना, चाहे बहुत बिजी हो, टाइम नहीं है बाबा, तंदुरुस्त ना हो बाबा, शरीर ठीक नहीं है, कैसे करूं पुरुषार्थ, बुद्धि कमजोर हो, दिमाग में बैठता ही नहीं है ज्ञान लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, महात्माएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना, माताएं हम्म, हम्म, हाँ दीदी, हाँ ओम शांति। स्थूल में भी अगर जीरो नहीं होता तो वैल्यू ही नहीं होती, कोई चीज बढ़ती ही नहीं वैल्यू उसकी। हाँ जीरो से बढ़ती है लेकिन दुनिया नहीं समझती जीरो को। हमें पता चलता है। बाबा को पता है ना, ये सब बच्चे बहाने बनाते हैं बाबा कह रहे माताएं जो अनपढ़ है ना वो भी समझती हैं
अच्छा, होशियार होती है ना, तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। अच्छा, सर्व स्थानों से अपने स्वीट होम में पहुंच गए। हाँ? सर्व स्थान क्या, मन ने जहां जहां बंधन बनाए हुए हैं उस सबको तोड़ के, हाँ? अपने बाबा के साथ अपने घर में बिंदु बन, बिंदु पिता के साथ अपने घर शांति धाम में पहुंच गए। हाँ, सब पहुंच गए। बाप दादा भी सभी बच्चों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक देते हैं, है ना। बिंदु लगाया, बन गया भाग्य। अपने घर में आए हैं, यही अपना घर दादा का घर है। अपना घर आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है। जब मैं आत्मा अपने घर में वहां की, एक सेकेंड भाई। अच्छा, सॉरी। हाँ, तो वही अपना घर दाता का घर है। अपने घर में आए हैं ना, यही अपना घर दाता का घर है। हाँ, अब पता चला ना घर क्या है। अपना घर आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है। जब मैं किसी भी बात से, मन की किसी भी बात से ना इंटेंगल करती हूँ, ना छेड़छाड़ करती हूँ कि ये थॉट क्यों आया, ये ऐसा संकल्प क्यों आया, ये ऐसी फीलिंग क्यों आई, मैं अपने बाबा के साथ उस प्यार के अनुभव में हूँ, बिल्कुल जीरो बन के। तो मन को भी आराम मिलता है। मन को भी चाहिए होता है ना, मन को भी आराम चाहिए, पर मन मजबूर है, अपनी थॉट है, उसकी स्क्रिप्ट है चलते रहने की, चलते रहने की। पर मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती। जब मेरा सारा ध्यान, सबका अनुभव होगा ना, जब मेरा सारा फोकस बाबा के साथ उस प्यार के अनुभव में लग जाता है, तो ऑटोमेटिक मन भी वो मर्ज हो जाता है। हम्म। दोनों को आराम का घर है। आराम मिल रहा है ना, हाँ, बाबा पूछ रहे हैं। डबल प्राप्ति है। मन को अगर ठीक करने लगोगे ना, तो ना यहाँ के ना वहां के, मन को छोड़ दो, अपने घर में बैठ जाओ बाबा के साथ। हम्म? अभी आराम भी मिलता, राम भी मिलता, देखो। अब उस रिश्ते की सोच में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। आराम फिर गया, नींद फिर गई, टेंशन टेंशन, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, सीन है, कोई परिस्थिति है, कोई संबंध है, एक सेकंड में उसको छोड़ दो, बाबा के साथ जुड़ जाओ और बाबा के प्यार में समा जाओ। वो रिश्ते का, प्यार का अनुभव बाबा से करो। तो यहाँ पर आराम भी है, राम भी है। क्योंकि अगर मैं उस बात में फंसी हुई हूं तो राम आउट, या बात है या बाबा है। तो अब मैं चुन लूं, वो तरीका इजी है युद्ध का, या यहाँ जो सर्व प्राप्तियां हैं, यहाँ जो बाबा का प्यार है, ये इजी है। आराम भी है, राम भी है, कितना फ्री में डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, तो डबल प्राप्ति हो गई ना। बाप के घर बच्चे, घर का बच्ची श्रृंगार है। देखो बाबा कह रहे, आप मेरे घर का श्रृंगार हो। आप नहीं होते ना तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो बाबा, बाप दादा घर का श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। एक वो वीडियो भी था ना कि कोई पूछे कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो बोलो बाप को आपकी दिल बहुत पसंद है। तो जब मेरी दिल में ये कचरा नहीं होता ना, तो बाबा दिल में बैठता है। बाबा को यहाँ रहना अच्छा लगता है। पर जब कचरा भर जाता है ना, तो बाबा नहीं रह पाता, पर वो चाहता है रहना। हाँ? बाप दादा घर का श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सदा सर्व संबंध द्वारा, कैसे बंधन मुक्त, सर्व संबंधों के द्वारा। हम्म। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले बनेंगे नहीं कर्मातीत। हर पल जब मैं बाबा के साथ हूँ, किसी कर्म में, मन की किसी बात में इंटेंगल नहीं कर रही, तो मेरी कर्मातीत स्थिति है। सदा बिंदु के महत्व को जान, है ना। इस वक्त मैं बोलती हूँ, 10 बातें सुनाती हूँ, क्या होगा, सिचुएशन बिगड़ेगी, रिश्ते बिगड़ेंगे, मेरे मन की हलचल बिगड़ेगी, टेंशन होगी।
महत्व को जान, बिंदु लगाया खत्म, तू भी खुश मैं भी खुश बाबा के साथ। महान बनने वाले, सदा सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टा की शुभ भावना, फिर वो आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगी ना। शुभ कामना की आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले, मैं भी उसको उसके सत्य में देख रही हूँ, आशीर्वाद दे रही हूँ। सदा स्वयं को साक्षी समझ, हाँ बादाम का दे देना, पापा का दे देंगे। पापा ना था अच्छा कभी, अच्छा पापा अच्छा दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा, सदा सदा सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टा की शुभ भावना, शुभकामना की आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले, सदा स्वयं को साक्षी समझ, अंडरलाइन, सारी सीन हो रहा है, ठीक है, बाहर भी हो रहा है, मन के अंदर भी हो रहा है, पर मैं बाबा के साथ हो देख रही हूँ मन की एक एक स्क्रिप्ट को। एक भी चीज देखता है मन, उस पर कितनी बातें बना लेता है ना, पर मैं उससे साक्षी हूँ। निमित्त भाव से काम करने वाले, बाबा करा रहा है, बेटा उधर जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, निमित्त भाव से बच्चों का मस्ती सोचिए। एक सेकंड कहाँ चला गया। हाँ सॉरी, हाँ, निमित्त भाव से काम करने वाले ऐसे सदा अलौकिक, इस लोक से परे, ये लो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे सदा अलौकिक रूहानी मौज मनाने वाले, सदा मजे की जीवन में रहने वाले, है ना, सिर्फ एक बिंदु लगाने से कितने फायदे हैं। बोझ को समाप्त करने वाले, हाँ, मैं मेरा का सारा बोझ समाप्त, ऐसे सदा भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप की याद प्यार नमस्ते। दादियों से पढ़ लेते हैं फिर क्लास वाला बताते हैं। सदा तीव्र गति से जा रहा है, जैसे समय तीव्र गति से चलता रहता है, जा रहा है, ऐसे सर्व ब्राह्मण तीव्र गति से उड़ते हैं। समय जा रहा है उतने ही मेरी स्थिति ऊपर हो रही है, इतने हल्के डबल लाइट बने हैं। अभी विदेश विशेष उड़ने की सेवा है। क्या सेवा है? मैं हल्की हूँ, बाबा के साथ उड़ रही हूँ। ऐसे उड़ते हो, किस विधि से सबको उड़ना है? किस विधि से सबको उड़ना है, इसका प्लान बनाया है। अभी विधि चाहिए हल्का बनने की। क्या हल्का बनना है? मेरा कुछ नहीं बाबा, आई ओन नथिंग। ये बोझ ही नीचे ऊपर लाता है ना। कौन सा बोझ? मैं मेरा। किसको कोई बोझ है, किसको कोई बोझ है, चाहे स्वयं के संस्कारों का बोझ है ना। क्या करूं, ये संस्कार बार बार गुस्सा आ जाता है अंदर अंदर, गिल्ट, टेंशन। चाहे संगठन का, रिश्तों में टकराव या आपस में संगठन में, लेकिन बोझ वाले कितना समय उड़ेंगे, है ना। जैसे ही उड़ने की कोशिश करेंगे बाबा के साथ, मन वो खींचेगा। जैसे खिलौना होता है ना, उसको उड़ाते हैं, फिर क्या होता है, उड़कर नीचे आ जाता। थोड़ा उड़ेगा, जरा सा बाबा का प्यार का अनुभव हुआ, फिर वो थॉट आया, फिर नीचे गिर गए। उड़ता जरूर है, लेकिन सदा नहीं उड़ता। बाबा क्या चाहते हैं, बच्चे सदा उड़े। अभी जब सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़े, तब और आत्माओं को उड़ाएं, बाप के नजदीक पहुंचा सकें। अभी तो उड़ने के सिवाय और कोई विधि नहीं। उड़ना की गति ही विधि है, स्पीड। बार बार बाबा से चिपक जाओ। कार्य कितना है और समय कितना है? 47 वर्ष में 1.5 लाख ब्राह्मण हुए, लेकिन कम से कम 9 लाख तो पहले चाहिए। संख्या ज्यादा होगी, लेकिन सारे विश्व पर राज्य करेंगे तो कम से कम 9 लाख तो हों। समय प्रमाण श्रेष्ठ विधि चाहिए। श्रेष्ठ विधि ही है उड़ने की विधि, है ना। जब मैं बाबा के साथ हल्की हूँ तो मेरे वाइब्रेशंस जाएंगे। उसका प्लान बना, छोटी छोटी संगठन तैयार करो। कितने वर्ष अव्यक्त प्राप्त पाठ को भी हो गए। साकार पालना, अव्यक्त पालना, कितना समय बीत गई। अब नवीनता करनी है। साकार पालना, अव्यक्त पालना, कितना समय बीत गया। अच्छा, 84 में कम से कम 84 का चक्र तो पूरा हो। उड़ने में नीचे आने का चक्र तो पूरा हो। 84 जन्म है, 84 का चक्कर गाया है। 84 में जब ये चक्र पूरा होगा, तब स्वदर्शन चक्र दूर से आत्माओं को समीप लाएगा। यादगार में क्या दिखाते हैं, एक जगह पर बैठे चक्र भेजा और वो स्वदर्शन चक्र स्वयं ही आत्माओं को समीप लाया। भेजते थे ना, वो खींची चली आती थी।
स्वयं नहीं जाते, चक्र चलाते हैं। तो पहले ये चक्र पूरे हों तब तो सुदर्शन चक्र चले। तो अभी 84 में यह विधि अपनाओ जो सब हेड का चक्र समाप्त, हद का चक्र समाप्त हो। हाँ, बाबा कह रहे अंदर अंदर अंतर्मुखता है ना, अंदर मन के जो भी थॉट्स वगैरह है ना, हद के, मैं मेरा के, वो सब समाप्त करो। ऐसे ही सोचा है ना। अच्छा, टीचर से टीचर्स तो हैं ही उड़ती कला वाले, निमित्त बना यही उड़ती कला का साधन है। तो निमित्त बने हो, अर्थात ड्रामा अनुसार उड़ती कला का साधन मिला हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। निमित्त बनना ही लिफ्ट है। बाबा करा रहा है। तो लिफ्ट द्वारा सेकंड में पहुंचने वाले उड़ती कला वाले हुए, चढ़ती कला नहीं। बाबा कह रहे अब चढ़ना नहीं है, उड़ना है बाबा के साथ। हिलने वाले नहीं है, हिलना भी नहीं है, लेकिन हिलने से बचाने वाले हैं, औरों को भी हिलने से बचाने वाले। आग के सेक में आने वाले नहीं। हाँ, मन के अंदर भी जो सेक है ना, उसमें आने वाले भी नहीं, लेकिन आग बुझाने वाले। तो निमित्त की विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। टीचर्स का अर्थ ही है निमित्त भाव। ये निमित्त भाव ही सर्व फल की प्राप्ति स्वतः कराता है। अब देखो, हर एक्शन जो है ना, कर्मातीत स्टेज के साथ करना है। उस बंधन में मुझे नहीं फंसना, ठीक है ना। बाबा करा रहा है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। मेरे सारे रिश्ते मेरी जब बाबा के साथ है ना, तो कोई भी बंधन मुझे खींच नहीं सकता। जितना उधर से पुल आए है ना, अच्छा चाहे पॉजिटिव हो कि मुझे जितना प्यार करते हैं, चाहे नेगेटिव हो, उतना मैं अपने बाबा से वो बंधन बांध लूं, संबंध बांध लूं। अब इसके अंदर दीदी ने कहा था खाली दीवार होती है, ठीक है। अब सामने विजुअलाइज करें, खाली दीवार है, कोई उसके ऊपर पेंट नहीं है, कोई ऊपर ड्राइंग नहीं है, कोई कलर नहीं है, जस्ट एक ब्लैंक वॉल है, ठीक है। तो इसमें दीदी की बेटी ने कहा कि मैं आपसे कुछ भी कहने वाली हूँ ना, आपको ना कोई जजमेंट देने की जरूरत है मुझे, ना कोई मुझे एडवाइस देने की जरूरत है। कुछ भी कहने की, रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही अपना ज्ञान मुझे झाड़ने की जरूरत है। जस्ट एक ब्लैंक वॉल बन जाओ। तो माने जैसे एक साइलेंस में भी हम, कोई भी चीज सामने होगी ना, तो उसका पास कोई शख्स होगा, कोई चीज होगी, तो मन उसका पास प्रेजेंट फ्यूचर क्या कुछ जो है वो हमारे सामने, उसमें थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। पर मैं बाबा के साथ वो ब्लैंक वॉल बनकर, माने जैसे मैं ब्लैंक वॉल हूं ना, मुझे उस जजमेंट में भी नहीं जाना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसा किया था, बल्कि मैं वो ब्लैंक वॉल हूँ जिसके साथ वो इमेजेस, थॉट्स, फीलिंग्स टकरा रहे हैं और सीधे बाबा के पास जा रहे हैं। मैं अपने अंदर कुछ भी सोक नहीं कर रही, मेरे से कुछ भी नहीं जा रहा। ब्लैंक वॉल हूं। ये जो फिजिकल सेंसेशंस हैं, मन के अंदर के थॉट्स हैं, जो उसका पूरा इमेज जो है ना, जो बाबा कहते हैं वृत्ति है ना, वो सब जो सामने आ जाते हैं, तो उन सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बाबा के साथ हूं, और ये मन जो थॉट्स क्रिएट कर रहा है ना किसी सीन को देखकर, उसको देख रही हूँ बाबा के साथ, और वो डायरेक्टली बाबा के पास जा रहे हैं। मैं वो रिफ्लेक्टर बन गई, ब्लैंक वॉल। जैसे दीदी ने कहा अंदर घुस है बेटा, है ना, चल जोई थी जहाँ बच्चे। जैसे दीदी ने कहा कहीं पिकनिक पे गई, ठीक है, पिकनिक पे गई, तो वहां पर कोई जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं,
कोई कुछ खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कोई पानी में एंजॉय कर रहा है, तो एक एक के ऊपर जो है वो मन थॉट्स क्रिएट करता है ना। ये ऐसा है, ये वैसा है, कलर ऐसा है, कितना अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग। तो मेरा सारा अटेंशन उसको एंजॉय करने में नहीं है, मेरा सारा अटेंशन बाबा के साथ ये मन जो स्क्रिप्ट बोल रहा है ना, उसको मैं साक्षी होके देख रही हूँ। जो बाबा ने कहा ना साक्षी, पर मैं उसकी किसी जजमेंट में भी नहीं इंटरफेयर कर रही। साइलेंट व्हाइट बोर्ड की तरह जो सिर्फ विटनेस है, बाबा के साथ मन को चेक कर रहा है। मन में बहुत सी वैरायटी है, बहुत से थॉट्स की वैरायटी है, पर मैं उसको जीरो स्टेट से देख रही हूँ। पर किसी भी मन की थॉट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मन सब चीजों के बारे में बोल रहा है, पर आप कौन हो, क्या देख रहे हो? देखते भी नहीं देख रहे, माने मन देख रहा है, उसके ऊपर थॉट भी कर रहा है, पर मैं उनको देखते हुए भी नहीं देख रही। मैं ये देख रही हूँ कि मन क्या थॉट कर रहा है बाबा के साथ। जैसे कोई भी सीन देखा, ठीक है, अभी यहाँ एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो अब मन कहेगा ऐसा हुआ होता, ऐसा हुआ होता, क्या हुआ होगा जो ये एक्सीडेंट हुआ, कितने थॉट्स कर लेता है, पर मैं उनको भी देख रही हूँ साइलेंट होके। कुछ भी मुझे टच नहीं कर सकता, जो टच करेगा ना सीधा बाबा के पास जाएगा। मैं बाबा के साथ हूँ। जो बाबा देख रहा है ना, वो मैं देख रही हूँ। अगर कोई बात भी मुझसे कर रहा है, तो मैं मन बाबा के साथ, मन में जो थॉट्स चल रहा है ना, उसकी आइडेंटिटी बनाई हुई है, उसको देख रही हूँ। मैंने अटेंशन मेरा सारा बाबा पे है। बाबा आप कैसे देख रहे हो? बाकी सुनते हुए भी नहीं सुन रही। अब बाबा का जो बोलना होगा ना, वो बाबा बिलवा देगा, इस बात का मुझे ट्रस्ट हो। जो जरूरी हुआ, जैसे अपनी डॉटर से बात की तो पूछा कि भाई आपको, मैंने बाद में जब इसने कहा, बोलने कहा, तो क्या शब्द निकले? तो यानी जब बाबा के साथ हम देखते हैं मन को, थॉट्स को, या सामने जो भी दृश्य है, तो एम्प्टी एम्प्टी वर्ड्स लगेंगे वो, माने उसका कोई भी जो भी जैसा भी कह रहा है, ठीक है ना। तो जैसे अगर हमारा बच्चा आकर हमें कहे कि तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ ना चुप करके सुनो, तो अब ईगो माइंड कितना उछलेगा, इसकी हिम्मत कैसे भी मुझे कहने की, ये कहते हैं माँ को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मैं जब बाबा के साथ ये भी देख रही हूँ, मन कह रहा है उसको भी देख रही हूँ, अब जो शब्द निकलेंगे वो या तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, ऑटोमेटिक वो प्राप्ति हो जाएगी, है ना, क्योंकि मैं बाबा की वाइब्रेशंस में हूँ। और जो निकलेंगे तो वो भी जो जरूरी हुए ना, वो निकलेंगे, वरना क्या होगा? ठीक है, एक सेकेंड। वरना क्या होगा? मन की चैटरिंग से ही मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, मन के जो थॉट्स होंगे उसके अंदर जजमेंट करने लगूंगी। जैसे कोई सामने वाला एक स्टोरी बता रहा है, ठीक है, तो अब अंदर से थॉट आएगा कि तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। अब दूसरा आएगा, थोड़ी देर वो बोल रही है, दूसरा आएगा, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो दो थॉट्स के साथ मैं उसको देख रही हूँ। जैसे बच्चा कुछ आके कह रहा है ना, तो अंदर नहीं होता ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब शुरू में हमारा माने पॉइंट ऑफ व्यू ही, रिफ्लेक्ट लेंस ही वो है जिसके थ्रू मैं देख रही हूँ, है ना, इसे ऐसा करना चाहिए था। आगे तीसरा थॉट अब उन दोनों के साथ मिलके कह रहा है ये तो गलत है। तो मैं आत्मा नहीं सुन रही, वो आइडेंटिटी सुन रही है, वो जो थॉट से पूरा एक लीगो जो दीदी ने कहा था ना वो बनाया है ना, वो सुन रहा है।
तो उस एक एक थॉट से भी मेरी पहचान ना बने। दे दे। वरना क्या होगा? अब मैं कैसे उससे कहूंगी? प्रिटेंड करके, माने ये सोल की तरह, मैं बेहतर जानती हूँ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए था, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। माने वो आइडेंटिटी बोल रही है। जैसे एक हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, उनकी बेसिस पे हम उसका सारा वो इमेज बना देते हैं। अब वो एक्सपेक्टेशन सुन रही हैं और फिर कहती हैं कि नहीं, तुम पूरे नहीं उतरे। वरना ज्ञानी मन क्या कहेगा? मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, हाँ, पर ये होता ना तो ज्यादा बेहतर होता। अब वो भी आइडेंटिटी बोल रही है, प्रिटेंड शो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आत्मा बोल रही है, पर अंदर से कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बैठा हुआ है कि मैं ही सही हूँ। मैं, मेरा, मैं बड़ी हूँ, मैं सही हूँ, मैं जानती हूँ। उस लेंस के थ्रू हम उससे बात कर रहे हैं। पर जब मैं बिल्कुल ब्लैंक बन जाती हूँ, मेरी कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं है, ना इस चीज से, ना सही ना गलत से, मन कह रहा है कोई बात नहीं, वो बाबा को सीधा जा रहा है, मैं ब्लैंक वॉल हूँ। मन का काम है चलना, मन की स्क्रिप्ट है, पर ये मन खुद ही अपने से परेशान हो जाता है, क्योंकि जितना हम मन को छेड़ते हैं, चुप करने की कोशिश करते हैं, उतना मन को और रिएक्ट करना पड़ता है। और जब हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक मर्ज होता है। तो मन को भी वो शांति चाहिए। मन भी कहता है मुझे छोड़ दो अकेले, तो छोड़ दो मन को, जो कह रहा है कहने दो। मेरा सारा अटेंशन मेरे बाबा के साथ है, सामने भी कोई कुछ भी कह रहा है। अब ये मुझे विश्वास हो कि जो बाबा को मेरे द्वारा उसको दिलाना हुआ ना, वो खुद ही दिला देगा, पर ये मैं मेरा ना हो उसमें। ठीक है ना? जो भी मन थॉट्स उस सीन को देखकर, या बच्चा जो रिएक्ट कर रहा है, या सामने वाला जो रिएक्ट कर रहा है उसको देखकर कर रहा है, उसके साथ भी मुझे छेड़खानी नहीं करनी कि ऐसा थॉट क्यों आ रहा है। जब मेरा सारा अटेंशन बाबा के साथ मेरी प्योर वाइब्रेशंस में है, तो वो उस आत्मा को टच करेगा। साइलेंस में मेरा इंटरेस्ट है, बाबा के साथ एक एक लम्हा बिताने के लिए। बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं ना, कितने अंदर बिजी हो जाते हैं, जो भी कह लो उनको असर ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, बस लगे हुए हैं गेम में, एंजॉयमेंट में। तो ऐसे मैं आत्मा अपने बाबा के साथ हर पल वो एंजॉयमेंट का अनुभव करूं, मन से टोटली साक्षी, लिविंग लाइट, एक्सेप्टेंस। हर चीज स्वीकार है, जो सीन आ रहा है, जो दृश्य आ रहा है, मूवी है ना, चल रही है, चलने दो, मैं बाबा के साथ हूँ। उसके लिए बैठना पड़ेगा हमें, इस को अनुभव करने के लिए बाबा के साथ। मन कहेगा बहुत लेजीनेस हो रही है, मन नहीं कर रहा, पर ये लेजीनेस को भी अलग कर दो, बस जीरो बन जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मन कहेगा बहुत थक गई, भागते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जीरो बन के। मन कहेगा बाबा से योग तो लग नहीं रहा ना, छोड़ो, बैठ जाओ। सब जो मन दिखा रहा है, सोच रहा है, बोल रहा है, वो सब सपना है, सत्य कुछ भी नहीं है, झूठ है। एक थॉट के ऊपर दूसरा थॉट, दूसरे ऊपर तीसरा आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। अगर मैंने उनको फीड किया कि हाँ ये सही है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो दूसरा चेहरा, तीसरा चौरा आ जाएगा। माइंड भी थक जाता है, तो माइंड को भी छोड़ दो।
कहता है मुझे बहुत तंग हो जाते हैं, कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, तो मन भी चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। बाबा के साथ रहो और ये पक्का निश्चय हो कि जो जरूरी होगा ना वो बाबा दे देगा। माइंड को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, साइलेंस में अपने बाबा के साथ। सामने वाली आत्मा कुछ भी कह रही है, बाबा आपको जो सुनाना हो ना सुना देना, मैं आपके साथ बैठी हूँ। और जो मन में उसके प्रति कमेंट्स चल रहे हैं ना उसको भी बाबा के साथ देख रही हूँ, पर मैं अनटच हूँ बाबा। अब जो बाबा आपको देना हो ना दे देना, बाबा खुद ही दे देगा। एक एक बात बाबा को दे देनी है बस, मेरा कुछ भी नहीं बाबा। तो एंजॉयमेंट होगी हर पल, आत्मा जब ये परम आनंद का रस चखेगी। मन थकावट का अनुभव भी कर रहा है ना, बैठ बैठ के थक गई हूँ, कितनी देर बैठूं, वो भी बाबा को दे दो। ये थकावट भी मैं नहीं हूँ। बार बार अपने केंद्र पे लौट आओ, है ना, साइलेंस में बैठ के ये अभ्यास। मैं ये लेजीनेस नहीं हूँ, ये थकावट भी मैं नहीं हूँ, ये बेचैनी हो रही है ना ये भी मैं नहीं हूँ बाबा, ले लो, मैं आपके साथ हूँ। बस आप हो और मैं हूँ, और आपका प्यार रोम रोम में समाता हुआ। कुछ सत्य नहीं है, कोई कैसी भी बॉल फेंक रहा है, काली फेंक रहा है, सफेद फेंक रहा है, सीधी बाबा को जा रही है। मैं बाबा की बूंद में हूँ, गर्भ में। क्लियर हुआ? 6 मिनट रह गए, शेयर कर लें किसी को कुछ समझ ना आया हो या कुछ एड ऑन करना हो। कर नेट तो सही हुआ। क्लियर हुआ सबको? शांति। हाँ बहन, क्लियर हो गया। हाँ, जैसे कहा ना, बच्चे गेम पर होते हैं तो कुछ भी नहीं समझ आते हैं। ऐसे हम बाबा की मस्ती में रहे, मौज में रहे, जो ड्रामे में चलता है वो चलने दे। चलने दो। मन के अंदर भी चलता है ना, चलने दो। हाँ, हम तो बिल्कुल बाबा के साथ है। आते हैं सीन तो भी बस हम, मैं और मेरा बाबा। तो बहुत अच्छा लगता है, हल्कापन भी है हर मोड़ पर, अच्छा लगता है। बंधन लगता है, नहीं लगता ना बाबा के साथ, है ना? उस हाँ देखो ही नहीं, बाबा मेरा सत्य तो तू है ना, जैसा भी रिश्ता है, हाँ रिश्ता तो तेरे साथ है ना? हाँ। वो प्यार कर रहा है ना। अम्मा, मिलुन के कोट। हाँ। जी आरती हाँ, बहन। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। आरती बहन। हाँ जी दीदी। हाँ बोलो दीदी। हेमा जी, आपने कुछ बोला? हाँ आपने माइक खोला था ना, शेयरिंग कर रही न- थी।
नहीं नहीं, बस ये वंडरफुल, माना आप पूछती है तो जवाब तो देना चाहिए ना। हाँ, हाँ, वंडरफुल है ये जो आपने बोला ना। वास्तव में दीदी, आत्मा का पार्ट इतना, पार्ट भी नहीं, आत्मा ही सुंदर है, क्योंकि आत्मा अस्तित्व, हम एक्चुअली हम कुछ नहीं करते ना, हमें कोई गला है बोलने को, ना हम चलते हैं, पैर है ना, हमें हाथ है ये करने को, सब कुछ हम करवाते हैं। इसमें सारा ज्ञान आ जाता है, सारी समझानी इसमें आ जाती जी ना, देह के द्वारा हम करते हैं। तो फिर बात कौन से, डर किस बात का, मूंझना क्यों साइलेंटली है। दो लोग बैठे होते हैं ना, अब सामने वाला क्या सोचेगा, तो कुछ नहीं बोलना, वो भी बोल रहे हैं। इसको इग्नोर हाँ, कर दें। ऐसा हो रहा है। तो हम्म। कभी कभी चलते चलते मैं रास्ते पे रुक जाती हूँ और सबको ऑब्जर्व करती हूँ, ये आत्मा क्या कर रही है, अरे चला रही है स्कूटर, ये क्या कर रही है, ये कर रही है, वो क्या कर रहा है, नारियल काट रहा है। हर कोई देह से कर्म करने आया है, अपने करता रहे ना। लेकिन आत्मा का सवाल ही नहीं ना, शब्द का क्वेश्चन उठाना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, देह लेके ड्रामा कर रहा है, उसका वो रोल है, वो कॉस्ट्यूम पहना, मैंने ये पहना। अब अब वो कैसे बदलेगा, माना वो क्यों मेरी सुनेगा, उसका उसका अपना अपना पार्ट है। मैं आत्मा कुछ नहीं करती, सिर्फ बाबा के पास बैठी रहती है। ये परम धाम का आप जो बोलते हो ना, त्रिकालदर्शी, बहुत सुंदर समझ में आया, बुद्धि में बैठ गया, जैसे त्रिलोकीनाथ क्यों कहा बाबा ने। जब चाहो जहां जाओ मन से, संकल्प से, मन भी नहीं संकल्प से, माना वहां टिको, कहीं भी हो, है बाबा के पास सदा। ये पाठ बाबा का चल रहा है, कितना सुंदर है ना। थैंक यू, कंटिन्यू करें। बाबा और कोई शेयर करेगा, अनुराधा बहन, आप कोई भी? 2 मिनट रह गए। समय की घड़ी। अनुराधा बहन है ना, अनुराधा बहन जी। चले, और कोई कर रहे? हाँ थोड़ा, हाँ, बोले। आज बाबा वही सब कुछ करा रहा था ना, बिंदु बन इन कर्मेंद्रियों से करा रहे हैं, है ना। और ये जो अनुभव संबंध का, जब हम अपने किसी संबंध से कहीं भी अटके हुए हैं ना, और उस संबंध को जो बाबा के साथ अनुभव करते हैं, वो नेचुरल लगता है। ये आज अनुभव किया था अमृत वेले, कि मतलब चाहे फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, कई बार में पता नहीं चलता, है ना। तो हम जैसे बाबा के साथ आज जैसे मुरली में सुहाग और भाग्य का बताया ना, तो सुहाग अविनाशी सुहाग हमारा, तो शिव बाबा पतियों का पति है, तो हस्बैंड का बाबा के साथ पति मेरा वही है ना। तो वो जब अनुभव किया बाबा के साथ, रिज्वाइन तो करना। ऐसा लगने लगा कि ये जो अनुभव है ना, ये जो हमें लग रहा है कि ये मेरा पति है, वो झूठा, बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा था कि ये झूठा अनुभव, ये झूठा है सब कुछ, मेरा अच्छा, असली पति तो ये है। मीटिंग एंड होने और वाली, बहुत रिज्वाइन अच्छा। करना है तो अभी बता दें। हम्म, दूसरा दोबारा ग्रुप, ज्वाइन करना, दूसरा ग्रुप। दोबारा। दोबारा और जो करेंगे। नहीं दूसरा हम, हाँ नहीं ना, नहीं, दोबारा कर सकते हैं तो वेरी गुड, कल के जैसा। क्या हुआ बीच में। कह रही हूँ एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करना है तो अभी बता दें सबको। हाँ दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। नहीं तो हाँ दोबारा। जरूर। तो दूसरा भी जो आज मतलब जो